हाँ, सर्वेभ्यो धर्मयात्रा चैनल पे आप सभी का मेरा प्रणाम। मैं आचार्य हरि मुकुंद झा आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। पिछले दिनों कई दिनों से कई भक्त लोग कहते थे कि गुरुजी ये जो छठ पर्व है, इस छठी मैया के लिए सूर्य को अर्घ क्यों दिया जाता है और सूर्य की पूजा क्यों की जाती है। तो मैंने कहा कि ये जो सूर्य की जो अर्घ है, ये विशेष करके छठी मैया के दिन, वैसे अपने यहाँ कहा गया है जो छठ परमेश्वरी छठी मैया है, लेकिन उनका जो है वो अपभ्रंश है। षष्ठी तिथि को माना जाता है, जो षष्ठी तिथि के दिन विशेष पूजा सूर्य की जाती है और सूर्य का अर्घ दिया जाता है। हमारे यहाँ कहा गया है जो षष्ठी तिथि के दिन सूर्य भगवान को अर्घ देने से जितने भी नवजात शिशु हैं उनको आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य से वो समृद्धि की प्राप्त करेंगे और सारे दुख को उनसे निवारण होगा। और इसमें भगवान सूर्य की पूजा के लिए शास्त्रों में बहुत तरह का अनेक प्रकार की जो है कथाएं आई हैं। वैसे मान्यता है कि श्रीमद् भागवत में और देवी भागवत में भी कई उल्लेख आए हैं। देवी भागवत में ऐसा है, जो भगवान जो मनु महाराज थे, वैसे ब्रह्मा जी के पुत्र मनु महाराज हुए और मनु महाराज के दो पुत्र हुए। एक थे प्रियव्रत और दूसरा थे उत्तानपाद। उत्तानपाद का जो पुत्र था उनका नाम प्रहलाद था और प्रियव्रत की पत्नी का नाम मालिनी थी। तो प्रियव्रत और मालिनी का कोई संतान नहीं था, वो बहुत दुखी रहते थे। दुखी रहने के कारण ये था जो उनको पुत्र का प्राप्त नहीं था, और पुत्र प्राप्ति नहीं होने से आध्यात्मिक और भौतिक ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पुत्र प्राप्त होना बहुत ही आवश्यक है। वेद व्याकरण में वेदों में कहा गया है जो पुत्रः प्रुत्रायते। जब नवजात शिशु कोई भी हो, जब नवजात शिशु इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो वो 3 कर्मों से घिरा रहता है। एक कर्म है मातृऋण, दूसरा कर्म है पितृऋण और ऋषिऋण। मातृ पितृऋण, ऋषिऋण और देवऋण, ये 3 तरह के कर्म हैं। मातृऋण और पितृऋण जो होता है वो उनसे निवारण होने के लिए उसका एक ही कारण है, पुत्रः प्रुत्रायते। यदि आपको पुत्र की प्राप्ति है तब आप मातृ और पितृऋण से मुक्त हो गए। तो इसी के ऊपर प्रियव्रत और मालिनी बहुत दुखी रहते थे, जो पुत्र नहीं है तो कैसे हम मातृ पितृ ऋण से ऋण होंगे। तो वो काफ़ी परेशान रहते थे। एक बार आचार्य वशिष्ठ के पास गए और अपनी पूरी व्यथा उन्होंने बताई। तो आचार्य वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। पुत्रेष्टि यज्ञ करने से मालिनी गर्भवती हुई। गर्भवती होने के 9 महीना पूर्ण होने के बाद नवजात शिशु का जन्म हुआ। नवजात शिशु का जन्म होने के बाद दुर्भाग्यवश वो बच्चा जो जन्म लिया, नवजात शिशु, उनका जो जन्म हुआ वो मृत्यु था। मृत्यु से ही वो बच्चा का जन्म लिया, मृतक बच्चा जन्म लिया। प्रियव्रत बहुत ही नाराज़ हो गए और मालिनी भी बहुत ही दुखी हो गई। तब हमारे यहाँ कहा गया है जो 6 संस्कार हैं, 16 संस्कार में अंत्येष्टि संस्कार होता है, वो लास्ट संस्कार है। लेकिन नवजात शिशु होने के कारण बच्चा को संस्कार नहीं किया जाता है, उसको मिट्टी में दफनाया जाता है। तो जब प्रियव्रत और मालिनी उस नवजात शिशु को मिट्टी में दफनाने के लिए गए तो उन्होंने सोचा जो इसको दफनाने के बाद मैं भी अपना आत्महत्या कर लूँ। ऐसा ही हुआ। जब उन्होंने ठाना मन में जो मैं भी आत्महत्या कर लेंगे, तो उस समय अचानक एक सुंदरी देवी उनके सामने प्रकट हो गई। प्रियव्रत ने कहा जो आप कौन हैं? तो वो देवी ने बताई जो मैं षष्ठी देवी हूँ, मुझे षष्ठी माता से जाना जाता है। षष्ठी माता अंतर्यामी। उन्होंने कहा जो आप जिस परेशानी में हैं मैं उसको भली भांति
जान सकती हूँ। और मैं आपको बता दूँ, जो आज के दिन षष्ठी तिथि के दिन जो मुझे पूजा और अर्चना करेगा, मैं उसे पुत्र रत्न की प्राप्त करूँगी। मालिनी ये सुन करके बहुत प्रसन्न हुई और प्रियव्रत भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऐसा ही कहा, जो पूरे भारतवर्ष में, वैसे तो वेदों में आया है, जो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य संध्या स्नानम जपश्चैव देवतानां च पूजनम वैश्वदेवम तथा तिथ्यम षड्कर्मणि दिने दिने, 6 कर्म जो हैं वो प्रत्येक दिन ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को करना चाहिए। लेकिन संध्या उपासना जब हम लोग करते हैं तो सूर्य को प्रत्येक दिन अर्घ्य देते हैं। ये तो प्रत्येक दिन का है, लेकिन षष्ठी तिथि के दिन, षष्ठी तिथि के दिन एक सूर्य भगवान को विशेषार्घ्य दिया जाता है। और मैं आपको बता दूं, ये षष्ठी मैया की जो पूजा होती है वो छठ परमेश्वरी जिसे कहते हैं, वो अपभ्रंश है, वो षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि के दिन भगवान भास्कर सूर्य आदित्य को विशेषार्घ्य दिया जाता है और विशेष प्रकार की पूजा की जाती है। उसको करने से जितने भी बच्चे हैं, जैसे साइंटिफिक उसका रीज़न भी है, जो सूर्य का जो किरण जिसको लगता है उससे विटामिन डी मिलता है। और जितने भी रोग द्वेष हैं, जैसे कुष्ठ आदि हो गया, कई बच्चों को, कई व्यक्ति को कुष्ठ का जो है वो आ जाता है, धब्बा सा लग जाता है, तो सूर्य की किरण लगने से वो कष्ट दूर हो जाता है। तो इसीलिए सूर्य को विशेष अर्घ्य देने से नवजात शिशु को आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य ये प्राप्ति होता है। और ऋग्वेद में 3 मंडल में सविता शब्द का उल्लेख गायत्री मंत्र से आया है। जैसे सूर्य का किरण जिस ताप में, जिस तेज में निकलते हैं, वैसे ही ये उनको प्रार्थना किया जाता है, जिस ताप में, जिस तेज में आप निकलते हैं, वैसे ही तेज मेरे अंदर निकले और मैं भी तेजस्वी बनूं, बुद्धिमान बनूं। और उसका विभिन्न प्रकार है। मैं पहले भी कहा था, जो शास्त्रों में अनेक प्रकार है। एक शास्त्र में, देवी भागवत में ये भी उल्लेख आया है कि भगवान सूर्य जो हैं, उनकी जो बहन है वो षष्ठी देवी हैं और पत्नी जो है वो प्रत्युषा है। तो सायंकाल में जब सूर्य निकलते हैं, सायंकाल में सूर्य जब डूबते हैं और प्रातःकालीन जब सूर्य उगते हैं, तो उनकी पत्नी प्रत्युषा साथ रहती है। और उसी दिन जब षष्ठी माता की, षष्ठी तिथि की जब पूजा होती है षष्ठी माता के रूप में, तो उनको विशेष रूप से जो है प्रत्युषा देवी की अर्चना की जाती है और पूजा की जाती है। एक बात और, दीपावली जो है, हम लोग जो माँ लक्ष्मी की पूजा करती हैं अमावस्या के दिन, कार्तिक अमावस्या के दिन, जो दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की जो पूजा की जाती है, उसके सिर्फ छठवां रोज़ छठ पर्व अपने लोग हिंदू सनातनी मनाते हैं। देखिए कितना अच्छा सनातनी जो लोग होते हैं, सनातन धर्म है जो सबका सब जो है मतलब द्योतक है और सबसे सब जुड़ा हुआ है। यहाँ नवजात शिशु के बारे में प्रश्न आया है और दिवाली के छठवां रोज़ जो है वो छठ मनाया जाता है, जो कि षष्ठी तिथि होता है। और जब नवजात शिशु जन्म लेता है तो उनको जो एक संस्कार होता है, जैसे जानते होंगे अपने लोग, वेदों में आया है जो 6 संस्कार 16 संस्कार होता है नवजात शिशु का, जैसे कि अन्नप्राशन, अंत्येष्टि, सीमंतोन्नयन, अन्नप्राशन, विभिन्न प्रकार का जो है ये संस्कार है। तो एक बच्चा का संस्कार होता है जिसे हम लोग छठी कहते हैं और अपभ्रंश में छठिहार कहा जाता है। तो वो भी षष्ठी माता की ही पूजा की जाती है। छठवां रोज़ जब बच्चा जन्म लेता है तो अब छठवां रोज़ जो वो छठ मनाते हैं, तो वो भी षष्ठी माता की ही पूजा की जाती है। इसलिए की जाती है जो मेरा जो नवजात शिशु है, बच्चा है, वो कुशल रहे, स्वस्थ रहे, दीर्घ आयु रहे और किसी भी तरह के उनको जो है रोग द्वेष इत्यादि परेशान न करे। इसीलिए हम लोग षष्ठी तिथि को ये सूर्य का पूजन करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं। वैसे भी वेदों में उल्लेख आया है जो जगत का जो आत्मा है वो सूर्य है। यदि सूर्य नहीं निकलेंगे
तो रात और दिन का पता नहीं चलेगा। और एस्ट्रोलॉजी भी यही कहता है, धर्मशास्त्र भी यही कहता है, साइंटिफिक रीज़न भी है। और सूर्य की किरणें से जो है वो बहुत ही तेज़ मिलता है और एनर्जी उससे प्राप्त होता है। अभी तक के लिए इतना ही, फिर अगला वीडियो आगे। प्रणाम।